सकती। तो जब तक बुद्धि विवेक जागृति नहीं होगी तब तक आप कहीं भी सार्थक का अपराध नहीं कर सकते। बिनु सत्संग विवेक न होई और बिना हरि कृपा सुलभ नहीं सोए। बिना परमात्मा की कृपा के ये सत्संग भी श्रवण करना बड़ा कठिन है। लाखों प्रयत्न कर लिया जाए पर परमात्मा की कृपा ना हो, सदगुरुदेव भगवान की कृपा ना हो तो आप यहां बैठ भी नहीं सकते। जीव की परिकल्पना है, जीव का जो उद्देश्य है उसको जागृत करने के लिए संत महापुरुष आपके सामने बार बार डंका हो जाते हैं, बार बार पीट करके आपको जगाया जाता है। अब से जाग जाओ, अब से जाग जाओ, क्योंकि 84 लाख योनियों में 83,99,999 ये सब की सब भोग योनियां हैं। केवल एक ये मनुष्य योनि है जो कर्म योनि मानी गई, और इस कर्म के द्वारा ही अपने इस आवागमन के कुचक्र से आप मुक्ति पा सकते हो। कहा गया है कि जन्मत मरत दूसरा दुख होई, और शास्त्रों में कहा गया है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु विस्तारे। प्यारे, बार बार का ये जो आवागमन का कुचक्र है, इस मनुष्य योनि के द्वारा ही उस परमात्मा का भजन करके, उस परमात्मा का चिंतन करके, उस स्वरूप को आप ध्यान करके इस बारंबार आवागमन के कुचक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन बहुत अथक प्रयास करना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं। इसको बड़े सरल रूपों में प्राप्त किया जाए। लेकिन मानस में एक और बात आती है, कहते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर युग में जितनी योग, जितने तप, जितने यज्ञ हवन प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा जो आपको फल प्राप्त होता था, इस कलिकाल में केवल और केवल भगवान का स्मरण कर लिया जाए, सदगुरुदेव भगवान का चिंतन कर लिया जाए, उस परमात्मा का निरंतर भजन कर लिया जाए, तो केवल उसी से आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हाँ? दूसरा काम करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े आप हठी बन करके खूब करिए, ऐसा कुछ नहीं। बस स्मरण कर लिया जाए, नाम चिंतन कर लिया जाए, उसी से इस जीवन का, इस जीव का यहां से उद्धार हो जाने वाला है। संत महापुरुष आते हैं, बताते हैं, लेकिन जागृत होने में जागृत हो कौन कौन रहा है वो तो हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है ना। खूब ठोक करके गाया जाता है, खूब पीट करके बजाया जाता है, लेकिन अपने भीतर उसको उतार कौन रहा है?